10 अगस्त की देर रात 9 लाख रुपया लूट और नाइट गार्ड की हत्या मामले में पटना एसएसपी ने किया खुलासा। 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरे से 2,13,000 के साथ 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। लूट की घटना को अंजाम देने का अलग ही तरीका था। गिरफ्तार सभी अपराधी सबलपुर और उसके आसपास के रहने वाले हैं। गिरोह के सभी सक्रिय सदस्य जो रात के सन्नाटे में ऑटो पर सवार होकर शोरूम वेयरहाउस की रेकी करते हैं और घटना का अंजाम देते हैं। पटना एसएसपी ने बताया कि पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र के बाईपास NH30 स्थित बुद्धा टोयोटा कार शोरूम में 14 की संख्या में आए नकापोश डकैतों ने घुसकर गोदरेज का लॉक तोड़ा और 9 लाख रुपया कैश लूट लिया। कुछ अन्य सामान की लूट की थी और नाइट गार्ड को लूट के दौरान विरोध करने पर चाकू घोंचकर हत्या कर दिया था। कंपनियों की जहां पर 9 और 10 की संख्या में अपराधी घुसकर जो संबंधित शोरूम के गार्ड्स को कैप्चर किए थे और वहां से डकैती की। पहली घटना मेहदीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी जुलाई 2022 में, जिसमें आशियाना हिंडॉय के शोरूम को टारगेट किया गया था और उसके तकरीबन 10 दिनों के बाद 10 अगस्त को मालसलामी थाना अंतर्गत अवस्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी उसमें जो गार्ड है मनोरंजन कुमार शर्मा, चाकू घोंचकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी जब उन्होंने इस डकैती का विरोध किया था। अब दोनों जो घटनाएं थी इनकी अपराध शैली सेम थी और 10 दिनों में इन लोगों ने घटना को रिपीट किया था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि ये संभावना थी कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं और भी कारित करेंगी। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक योगी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष मालसलामी, थाना अध्यक्ष मेहदीगंज, थानाध्यक्ष दीदारगंज, नदी और हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारी टीम है और डायल 100 की टीम को इसमें शामिल किया। हम लोगों ने इस प्रकार की सभी घटनाएँ जो अभी इसी साल हुई थी, जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो बड़े वेयर हाउसेज हैं, जब बड़े शोरूम कहाँ कहाँ से इस प्रकार की घटनाएं हुई है, केवल डकैती की भी नहीं बल्कि चोरी की भी घटनाएं हुई, क्योंकि इस गिरोह का स्पेशल था कि वेयर हाउसेज को और बड़े शोरूम्स को रात को टारगेट करता था। तो वहाँ पे हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के बल पे और जो हम लोगों की मानव सूचना रहती है उसी के बल पे हम लोगों को कुछ क्लूज़ मिले, हिंट्स मिले और हम लोगों ने इस गिरोह को फॉलो करना है। इसी क्रम में इस गिरोह के कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे मगध सरिया प्लांट है, वहाँ पर ये दोबारा पुनः डकैती करने की योजना के नियत से एकत्रित हुए थे और इनका जो नेक्स्ट टारगेट था एक कैशमैन का, जो कि जाती है जो कंपनियों से जो कैश कलेक्ट करते हैं, वेयर हाउसेज से कैश कलेक्ट करते हैं और उनको जमा कराते हैं, उनको टारगेट किया हुआ था। जो टोटल 10 के लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग नदी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये नदी थाना क्षेत्र से ही चलते थे। टेम्पू जब पिकअप वैन से लोग निकलते थे, रात भर ये लोग रैकी करते थे। जहाँ पर भी बड़े शोरूम्स होते थे, जब बड़े गोदाम होते थे, वेयर हाउसेज होते थे, वहाँ पे तो पहले रैकी करते थे कि उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है, प्रवेश करने का क्या है, कितना सिक्योरिटी गार्ड रहता है और फिर उसमें घटना को अंजाम देते थे। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम वाली घटना है, इसमें सबसे जो उल्लेखनीय बात यह है कि घटना उनके ही अपना एक एम्प्लॉई है, मनीष पासवान उसका नाम है। 3 साल तक वहाँ पे टोयोटा शोरूम में वॉशरमैन का काम किया है, तो उसके पूरे टोयोटा शोरूम की जानकारी थी, कैश कहाँ पे होता है, CCTV कैमरास कहाँ पे हैं, कहाँ की दीवार ऊंची है, कहाँ से दीवार को फांदा जा सकता है। तो उसी ने ही संपर्क में आके उसका, और बीच में वो आशियाना हिंडॉय शोरूम में भी जाता था कुछ पार्ट्स को लेने के लिए, तो उसका भी उसने पूरा रैकी किया। तो इन दोनों शोरूम्स का रैकी उनके अपने ही एम्प्लॉय ने करवाया था और उसके बाद इस गिरोह के संपर्क में साथ था और दोनों जगह पर उसने घटना को अंजाम दिलवाया था। वर्तमान में वो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है।